इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीसीटी के बारे में। सीबीसीटी की फुल फॉर्म होती है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। ये भी एक तरीके का करंट ट्रांसफार्मर ही होता है। जैसे कि सीबीसीटी और सीटी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीबीसीटी। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल इसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। पहला होता है किरचॉफ्स लॉ, दूसरा होता है जीरो सीक्वेंस करंट। इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर नोड है तो जितने भी हमारे यहाँ पे करंट एंटर हो रहे हैं उतने ही यहाँ से निकलने चाहिए। मतलब कि इन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम होना चाहिए ज़ीरो। बोलते हैं ZCT, जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा, अगर हम तीन फेज़ की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के बीच में जो भी हमारा डिफरेंस है वो हमेशा जीरो रहना चाहिए। किसका? करंट का। ओके, जैसा कि पता है कि सीबीसीटी को हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सीबीसीटी को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि ये एक रिंग की शेप में आती है। ओके, और इसमें क्या करते हैं, तीनों, एक जो हमारी केबल होती है उसमें तीन कोर होते हैं ना, तो वो तीनों के तीनों इस सीबीसीटी में से पास कराते हैं। ओके, RYB। अब इसमें जैसा कि हमें पता है कि अगर हम फेज़ और न्यूट्रल की बात करें तो फेज़ इसलिए यूज़ कर, फेज़ में क्या होता है कि एक तरफ से करंट फ्लो हो रहा होता है, दूसरा क्या होता है, रिटर्निंग पाथ होता है। ऐसे ही हमारा RYB में भी एक से अगर फ्लो हो रहा है, दूसरे से रिटर्न हो रहा है, फिर फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, फिर तीसरे से रिटर्न हो रहा है। तो क्या होता है कि इन तीनों के बीच में जो सम है, पहली कंडीशन ये है कि तीनों के बीच में जो एल्जेब्रिक सम है IA प्लस IB प्लस IC, वो हमेशा जीरो होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। ओके, पहली कंडीशन ये है जो नॉर्मल कंडीशन है, इन तीनों के बीच में जो एल्जेब्रिक सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा फॉल्ट आता है तो क्या होगा, अनबैलेंस करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी हमारे करंट फ्लो हो रहे हैं उन तीनों के बीच में जो है डिफरेंस आएगा। और वही डिफरेंस मान लीजिए 5 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, ये जो भी हमारी सेटिंग है उसके हिसाब से अगर हमारा एक्चुअल में फॉल्ट आया है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी और जो हमने सेटिंग करी है उसको पास करेगी। और वो क्या करेगी, जो हमने रिले, अर्थ फॉल्ट की जो हमने रिले यूज़ करी है ELR, उसको कमांड देगी और ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर या फिर जो हमने ट्रिपिंग डिवाइस लगाई है MCCB या फिर कुछ भी, उसको ट्रिपिंग कमांड देगा। तो ये वर्किंग होती है सीबीसीटी की। टेक्निकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सीबीसीटी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग जीरो सीक्वेंस करंट इन द थ्री फेज सिस्टम। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर इज किरचॉफ्स लॉ, जैसा कि अभी डिस्कस किया है। अब देखिए, सीबीसीटी को ऐसे कनेक्ट करते हैं तीनों फेज के बीच में, जैसा भी बताया था। और ये क्या होता है, IA IB IC का सम होता है जीरो नॉर्मल कंडीशन में, और ये अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो ये जो सेकेंडरी है, देखिए इस केस में क्या होता है, जो RYB होता है ना वही प्राइमरी ट्रीट करते हैं। ओके, और ये जो हमारा कोर होती है वो एज ए सेकेंडरी ट्रीट करते हैं। सेकेंडरी के जो दो टर्मिनल होते हैं वो जाते हैं हमारे रिले पे और रिले फिर कमांड देती है ब्रेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीबीसीटी इन अर्थ लीकेज रिले। देखिए, ये क्या है, एक ELR है। ELR मतलब अर्थ लीकेज रिले। ओके, और ये हमारा है सीबीसीटी के दो टर्मिनल सेकेंडरी के। प्राइमरी क्या होगी, जो कोर है यहाँ से वो जाएगी, और ये जो सीधे सीधे कमांड, जो इसके दो टर्मिनल हैं वो जाएंगे यहाँ से उठ के सीधे ELR के ट्रिपिंग वाले टर्मिनल पे, और सीधे सीधे ये इसको कमांड देगी। तो ये सीबीसीटी जो है ये हमारी यूज़ होती है जो हमेशा अर्थ फॉल्ट के केस में। इसलिए जहाँ भी सीबीसीटी होगी वहाँ ELR जरूर लगी होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सीबीसीटी। देखिए, जैसा भी बताया है कि हमेशा सीबीसीटी कहाँ लगाई जाती है, जहाँ पे अर्थ फॉल्ट को हमने डिटेक्ट करना होता है। इंडक्शन मोटर में भी हम यूज़ करते हैं, ST मोटर्स में। ओके, इंडक्शन मोटर्स में, ST मोटर्स में हम सीबीसीटी को लगाते हैं। दूसरा है जहाँ पे हमारा वेल्डिंग DB या फिर WDB या फिर हमारा LDB कहीं रखी हो। ओके, लाइटिंग DB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अर्थ फॉल्ट के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे साइड पे काम हो रहे होते हैं और वहाँ पे केबल जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डैमेज हो जाए। और उस केस में क्या होता है, अर्थ फॉल्ट होता है और एबनॉर्मल कंडीशन आती है। जितनी भी हमने सेटिंग रखी होती है, क्योंकि हमारी अर्थ फॉल्ट की सेटिंग 20 to 30% तक रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, जो भी हमारा सीबीसीटी की वैल्यू होती है उसके।
तो वो इसको पास करना चाहिए, तब जाके हमारा ELR कमांड देगा ट्रिपिंग की। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि वेल्डिंग डीबी और लाइटिंग डीबी में क्या होता है कि एबनॉर्मल तीनों फेज़ में अलग अलग करंट फ्लो होता है, क्योंकि हर एक फेज़ अलग अलग डिवाइड होता है। लेकिन अर्थ फॉल्ट की कंडीशन तभी आएगी जब बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड में करंट फ्लो होगा, इसलिए ये ELR में हमेशा यूज़ करते हैं हम। CBCT लगाएंगे तो ELR ज़रूर लगानी पड़ती है। क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CBCT। की अगर हम बात करें तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। लेकिन CBCT के केस में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा जो है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा होता है। पहला एडवांटेजेस तो ये है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है, लीनियरिटी अच्छी होती है, रिलायबल ऑपरेशन होता है और इसको ईजी इंस्टॉल करना होता है। ओके, ये देखिए इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं। ये 3 कोर आ रहे हैं केबल के और यहाँ पे इसको CBCT को लगाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आता है और सर्कुलर शेप में भी आता है। डिफरेंसेस बिटवीन CBCT एंड CT, तो मेजर डिफरेंस तो यही है जो इनको इंस्टॉल करने का तरीका होता है। अब देखिए जो CBCT है उसको हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं कि पूरी तीनों कोर ही हमें यहाँ से निकालने पड़ते हैं। ये R है, ये Y है और ये B है। लेकिन CT में क्या होता है, हमें पर्टिकुलर कोर एक यूज़ करना पड़ता है, हर एक पर्टिकुलर CT यूज़ करनी पड़ती है। मतलब सिस्टम में ये एक ही CBCT लगेगी तो यहाँ पे कितनी CT लगेंगी, 3 CT। जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन CT में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा करंट फ्लो होना होता है। अब ऑब्वियस है कि अगर 3 CTs लगाएंगे तो इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही आएगी ये कॉस्ट के कंपैरिजन में। ओके, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मतलब मोस्टली डाउट रहता ही है कि CBCT अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अर्थिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आर्मर्ड होता है और आर्मर्ड का क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी हमारी CBCT हमने लगाई है और यहाँ पे हमारा R, Y और B हमारा तीनों कोर यहाँ पे पास हो रहे हैं। ओके, और इसका जो अर्थिंग है, अर्थिंग वाला लीड ये है। ओके, अब ये अर्थिंग अगर डायरेक्ट हमने यहाँ पे अर्थ कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा अर्थिंग लीड यहाँ से पास हो गया है तो उसको हमें यू टर्न करके वापस ला करके जो हमारी अर्थिंग वाली बस बार है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी EMF ऑब्वियस है, इसमें जो हमारा अर्थिंग लीड पास होगी तो EMF इंड्यूस हो सकता है और जो हमारी अननेसेसरी ट्रिपिंग आ सकती है। इसलिए हम इसको अर्थिंग लीड को ऐसे कनेक्ट करना चाहिए CBCT के केस में।